नमस्कार, मैं पृथ्वीराज। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए चलते हैं आज आपको एक नए वीडियो की बात करते हैं। आज हम आपको सत्ता के बारे में बताएंगे। सत्ता क्या है, सत्ता के क्या प्रकार हैं, सत्ता कैसे यूज होती है और सत्ता शक्ति की किस कारण है, सत्ता कार्य कैसे करती है। सत्ता के बारे में जानेंगे और सत्ता की अवधि क्या है, सत्ता कहाँ कहाँ लागू होती है, कैसे लागू होती है, आज उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए चलते हैं, हम वीडियो के आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप मेरे वीडियो में अगर नए हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं सत्ता की ओर कि सत्ता क्या है। सत्ता सत्ता का इंग्लिश नेम अथॉरिटी। फिर अथॉरिटी है क्या? बहुत सारे मेरे राजनीतिज्ञों ने बताया है, सत्ता के अलग अलग उदाहरण दिए हैं, अलग अलग अर्थ बताए हैं, उसके अलग अलग प्रकार बताए हैं। सत्ता के बारे में जानेंगे कि सत्ता का अर्थ क्या है। बर्स्टिंग के अनुसार सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं है। मेरे और एक बीच के अनुसार है दूसरों के कार्य निष्पादन को प्रभावित या निर्देशित करने का औचित्यपूर्ण अधिकार सत्ता कहलाती है। दूसरों के कार्य निष्पादन को प्रभावित या निर्देशित करने का कार्य को ही सत्ता कहा जाता है, उसके अधिकार को सत्ता कहते हैं। और एक है हमारे राजनीतिज्ञ एलन ने बताया है कि सत्ता सौंपे गए कार्यों के निष्पादन को संभव बनाने हेतु प्रदान की गई शक्तियां एवं अधिकार सत्ता कहलाते हैं। सौंपे गए कार्यों को संपूर्ण रूप से बनाने, उसे संभव करने हेतु प्रदान की गई शक्ति को ही सत्ता कहलाती है, सत्ता कहते हैं। सत्ता की यह अर्थ होती है, किसी भी कार्य को राज्य अगर किसी भी कार्य को सौंप देती है जनता पे, उसे सही ढंग से, उसे संभव पूर्ण रूप से कार्य करने की जो शक्ति दी जाती है, उसे ही सत्ता कहते हैं। सत्ता के प्रकार 3 प्रकार हैं। परंपरागत, एक परंपरागत है, दूसरा है बौद्धिक कानूनी या वैधानिक कानूनी नौकरशाही, और तीसरा है करिश्मात्मक सत्ता। एक करिश्मा का है, एक परंपरागत है और एक है बौद्धिक और नौकरशाही सत्ता। ये 3 प्रकार हैं सत्ता के। देखिए परंपरागत सत्ता क्या है। प्रजा या अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि ऐसा सदैव से होता आया है, पुराने जमाने से होते आ रहा है। इन कठिनों पे परंपरागत आ जाती है। परंपरागत यानी परंपरा चल रही है। एक राज्य को चलाने के लिए एक सरकार की नीति जो है वो परंपरागत है, वो परंपरा से आती आ रही है, परंपरा से चलती आ रही है, वो परंपरागत में आ जाती है। उसे किसी ने नया से नहीं बनाया है, ये सत्ता पे आती है, ये परंपरागत सत्ता पे आती है। दूसरा है नौकरशाही सत्ता। ये अधीनस्थ किसी नियम को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि वह नियम उन उच्च स्तरीय अमूर्त नियमों के साथ सम्मत है जिसे वे औचित्यपूर्ण समझते हैं। तब इस स्थिति में सत्ता को बौद्धिक कानूनी माना जाता है। जब इसे अधीनस्थ किसी नियम को या किसी भी आधार को स्वीकार करते हैं कि वह नियम उच्च स्तरीय अमूर्त नियमों के साथ सहमत है, ताकि इसे उच्च स्तरीय के नियम से बात माना जाता है, इसलिए इसे नौकरशाही, बौद्धिक कानूनी या वैधानिक नौकरशाही सत्ता कहते हैं। ये दूसरा प्रकार है सत्ता का। और तीसरा प्रकार है करिश्मात्मक सत्ता। करिश्मात्मक सत्ता क्या है? देखिए, जब अधीनस्थ वरिष्ठ सत्ताधारी के आदेशों को इस आधार पर न्यायसंगत मानते हैं कि उन पर सत्ताधारी का व्यक्तिगत प्रभाव है। अधिक से अधिक वरिष्ठ सत्ताधारी, बुजुर्ग जो पुराने लोग हैं, वो सत्ताधारी आदेशों को इस आधार पर न्यायसंगत मानते हैं कि उन सत्ताधारी का व्यक्तिगत प्रभाव है, अपना प्रभाव है, उसे न्याय संगत मानते हैं, उसे न्यायपूर्ण मानते हैं, सही प्रकार मानते हैं, सही तरह से मानते हैं। इसे हम करिश्मागत सत्ता कहते हैं, उसे करिश्मात्मक सत्ता कहते हैं। आप एक बार लिख लीजिएगा इसे कि सत्ता 3 प्रकार के होते हैं। पहला है परंपरागत, दूसरा है बौद्धिक कानून या फिर वैधानिक नौकरशाही, और तीसरा है करिश्मात्मक सत्ता। इनके 3 प्रकार।
तीनों प्रकार के बारे में आपको बता दिया हूँ और इसके कुछ नियम भी हैं, ये कैसे कार्य करती है। सत्ता पालन करने का आधार क्या है, सत्ता को कैसे पालन करेंगे, उसके बारे में मैं बताता हूँ। सत्ता सिर्फ कहने के लिए नहीं है, सत्ता शक्ति का आधार तो है, शक्ति का रूप है, लेकिन सत्ता को पालन कैसे करते हैं, तो पालन एक विश्वास के ऊपर कर सकते हैं हम सत्ता को, और एक एकरूपता के ऊपर कर सकते हैं, दूसरा है दबाव के ऊपर कर सकते हैं, और एक है वैधानिकता के ऊपर कर सकते हैं। पालन करते हैं, चार प्रकार से कर सकते हैं पालन, उसका आधार है, पालन करने का आधार बना हुआ है चार प्रकार का है, चार आधार हैं। दूसरा है एकरूपता, और तीसरा है दबाव, चौथा है वैधानिकता। विश्वास सत्ता के पालन का संभवतः सबसे प्रमुख आधार है, यानी सत्ता को पालन करने का सबसे प्रमुख और सबसे उचित एक आधार है विश्वास। दूसरा में एकरूपता, यह मानव स्वभाव है। एकरूपता तो एक मानव स्वभाव है कि उन लोगों के परामर्श, सुझाव और आदेशों को अधिक महत्व देता है। ये है सुझाव जिसमें व्यवस्थाएं उदारवाद, साम्यवाद या फांसीवाद में से अपने अनुकूल किसी भी विचारधारा का प्रतिपादन करती है। यह है एकरूपता। और तीसरा में है दबाव। दबाव, हम किस प्रकार से दबाव करके हम सत्ता को पालन करा सकते हैं। राज्य हम पे दबाव डालती है? नहीं, वो तो निश्चित रूप से कार्य कराती है, लेकिन अभी जो लॉकडाउन चल रही है उसमें तो दबाव डाल रही है, क्योंकि हमारी जनता मान नहीं रही है, इसलिए दबाव डालना पड़ रहा है। तो दबाव के ऊपर है, सत्ताधारी का प्रयत्न यह होना चाहिए कि सत्ता पालन के प्रमुख आधार के रूप में दबाव को अपनाने की आवश्यकता ना पड़े। इस दृष्टि से आवश्यक है कि सत्ताधारी के आदेशों का औचित्य स्वतः स्पष्ट करें। अगर हम बिना दबाव का भी सत्ता को पालन कराया जा सकता है, अगर उसे औचित्य रूप से अगर जनता पालन करेगी तो हम दबाव की क्या आवश्यकता पड़ेगी। दबाव इसीलिए इसमें तीसरा प्रकार में दिया गया है, दबाव दे के भी हम सत्ता को पालन करा सकते हैं, एक आधार बना, ये महत्वपूर्ण है। और एक है वैधानिकता। वैधानिकता क्या है? प्रत्येक संगठन में एक पद सोपानात्मक व्यवस्था होती है। हर एक संगठन में एक पद को सौंपा जाता है, जैसे अध्यक्ष बनाया जाता है ना, उसे सौंपा जाता है किसी एक को। साइमन हमारे विचारधारक है, राजनीतिज्ञ हैं, उनके अनुसार सत्ता को इस मान्यता के कारण स्वीकार किया जाता है कि उच्च प्राधिकारी के आदेशों का पालन किया जाना चाहिए। वैधानिकता का महत्व इस बात से स्पष्ट है कि जब सभी सत्ता के प्रसंग की वैधता का संकट बड़ा हो जाता है, तब सत्ता की प्रभावशीलता को गहरा आघात पहुंचता है। जब वैधता का संकट बड़ा हो जाता है, तब सत्ता को बहुत बड़ा आघात पहुंचता है, तो दुर्व्यवहार हो जाता है। एक संगठन को सौंपा गया एक निश्चित पद होता है, महत्वपूर्ण पद होती है, जैसे अध्यक्ष, जिसके ऊपर उस संगठन का पूरा बागडोर संभालने की शक्ति होती है। तो सत्ता की सीमाएं क्या है? पहला है प्राकृतिक सीमा है, प्राकृतिक को नुकसान ना पहुंचाने की सीमाएं हैं। दूसरा है नैतिक धार्मिक विश्वास। तीसरा में आती है संस्कृति। चौथा में संविधान, नियम और उपनियम। पांचवा है आर्थिक सीमाएं। छठा में अधीनस्थों की क्षमताएं और अधीनस्थों का द्वारा निर्मित संघ, ये छठा सीमाएं हैं। और सातवां सीमाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कानून। प्राकृतिक सीमाएं क्या होती है उसके बारे में मैं बता दे रहा हूं आपको। संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख हो अथवा न हो, किसी भी राज्य व्यवस्था को यह अधिकार नहीं हो सकता कि वह नागरिकों को उनके जीवन, सामान्य स्वतंत्रताओं और सीमित संपत्ति से भी वंचित कर दे। सत्ता का सीमाएं क्या है? प्राकृतिक सीमाएं वो पार नहीं कर सकता है, उनका यह अधिकार नहीं है कि किसी के भी व्यक्तिगत जीवन को व्यर्थ, उस पर वो जीवन या सामान्य स्वतंत्रताओं से वो वंचित नहीं कर सकता। ये सत्ता का पे अधिकार नहीं है, सत्ता का यह सीमा नहीं है, सत्ता उसे पार नहीं कर सकती है। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं वो कैसे वंचित, उसे छीन सकती है उससे, कि उसे नहीं छीन सकती है। इस पर दबाव है सत्ता को।
नैतिकता और धार्मिक विश्वास भी सत्ता की एक अनिवार्य सीमा है। जब कोई सत्ता नैतिकता और धार्मिक विश्वासों के प्रतिकूल आदेश देती है, उससे हट के आदेश देती है, तब उसका पालन करवाना बहुत अधिक कठिन हो जाता है। जैसे अभी हम मान लीजिए कोरोना के डर से सभी धार्मिक स्थिति, धार्मिक जगहों को बंद कर दिया गया है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर इन जगहों को बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी जनता मंदिर जा रही है, मस्जिद जा रहा है, गिरजाघर भी जा रहे हैं। उसे पालन कराने में कठिन हो रही है हमारे प्रशासन को, सत्ताधारकों को, हमारे मंत्रियों को। आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि वो नैतिक और धार्मिक के प्रतिकूलन में उसे आदेश दिया गया है ना कि ये बंद रखा जाए, अभी भीड़ ना करे। लेकिन हम अपने धार्मिक विश्वास के अंदर नहीं ना कंट्रोल कर सकते हैं, इसके आधार पे हम नहीं मान पाते हैं। इसलिए प्रशासन को, सत्ता को उस पर किसी भी आदेश को पालन कराने में कठिन हो रही है, कठिन होती है। अपना नैतिक संस्कृति क्या है, अपना कल्चर है, अगर उसे कोई बदलने बोले तो हम नहीं बदल सकते हैं ना, इसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकती है, हमारी सरकार भी दबाव नहीं डाल सकती है। ये इन सीमाओं से पार नहीं कर सकता है सत्ता, ये यहीं तक सीमित है, उसके अंदर ही सीमित है, लेकिन इसे पार नहीं कर सकता, उसे किसी भी संस्कृति से वंचित नहीं कर सकता है। तो आज का वीडियो मेरा समाप्त हुआ। तो सत्ता के बारे में आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी, और अगर समझ में आ गया होगा तो आप मुझे कमेंट में बताइए हाँ या ना, और अगर जो भी कुछ पूछना होगा तो मुझे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।